आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे जेई का एक प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे, यानी जो हम लोग बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ठीक है, जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है, आई थिंक ये जेई 24 का क्वेश्चन है, 2024 का एक किसी भी शिफ्ट का हो सकता है क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या किया कह रहा है, द वैल्यू ऑफ नेट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर इज। यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर है। तो इसमें जो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेसिस्टेंस, यहाँ पे जो इसका रेसिस्टेंस होगा उसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। इसका ऑप्शन भी 4 हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना चीज़ है इसमें। यहाँ पे 1 2 3 रेसिस्टेंस है, 2 डायोड है, इसको D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए, 2 डायोड है और 2 वोल्ट है। यहाँ पे देखिए ये -6 वोल्ट है, -8 वोल्ट है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए, -6 वोल्ट है और -8 वोल्ट है। तो ये डायोड का जो है वो डायोड को चेक कीजिए। तो एक डायोड जो रहता है, अगर इस तरीके से डायोड का फिगर बना हुआ है, इधर तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है, ये डायोड है। तो अगर वोल्टेज, ये डायोड का इधर पॉजिटिव साइड है, इधर नेगेटिव साइड है, तो अगर वोल्टेज प्लस इस तरीके से प्लस और माइनस इस तरीके से, मतलब इधर हायर पोटेंशियल पे डायोड का है और कनेक्टेड है, इधर लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा। उसी तरह से अगर डायोड देखिए, एक डायोड जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन ये उल्टा है, इधर आ जाता है हमारा माइनस पोटेंशियल, इधर आ जाता है प्लस पोटेंशियल, तो ये हो जाता है रिवर्स बायस्ड कंडीशन। रिवर्स बायस्ड कंडीशन यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में आता है। तो अब यहाँ पे यही हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ -6 वोल्ट है, तो ये पॉइंट लेके जाइए, यहाँ पे हो जाएगा ये डायोड का हो जाएगा इधर -6 वोल्ट, ये डायोड का इधर क्या हो जाएगा -8 वोल्ट। अब चेक कीजिए कि कौन सा इसका हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए -6 जो है वो ग्रेटर देन -6 ग्रेटर देन -8, यहाँ माइनस में है, पोटेंशियल प्लस में नहीं है। बहुत बार ये भी गलती हो जाएगी। तो ये -6 वोल्ट है, ये -8 वोल्ट है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे। तो ये अगर हायर पोटेंशियल पे ये साइड हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में। तो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जब डायोड होता है तो ये सिंपली क्या हो जाता है, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब ये सिंपली इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस डायोड को चेक कीजिए, यहाँ पे है मेरा -8 वोल्ट, ठीक है, और ये है मेरा -6 वोल्ट। अब ये डायोड का देखिए, ये यहाँ पे ओरिजिनल जो डायोड है ये प्लस होगा, ये माइनस है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये पोटेंशियल जो है वो मेरा लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। तो इस कंडीशन में आएगा, मतलब ये रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। तो ये हो जाएगा, जो सर्किट हो जाएगा हमारा ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। यानी जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो इससे जो है वो करंट जो है हमारा फ्लो ही नहीं करेगा। तो हमारा बस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ये रेसिस्टेंस ही है 5 ओम रेसिस्टेंस, जो है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमारा जो सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरीके का बस बचेगा। देखिए बिल्कुल ये सर्किट बचेगा, 2 ही ओम रेसिस्टेंस बने, मतलब 2 ही रेसिस्टेंस बचेगा। तो सिंपल इस तरीके से सर्किट हमारा हो जाएगा। अब इसका हम लोगों को ये 15 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए। अब ये दोनों रेसिस्टेंसेस हमारा क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। इधर मेरा 6 वोल्ट बैटरी था, इधर मेरा सिंपल R1 × R2 हो जाता है। ये शॉर्टकट है याद करने का, ठीक है, अपॉन 10 पे यहाँ पे हो जाएगा 15 × 10 अपॉन 15 + 10। तो सिंपल क्या हो जाएगा 150 अपॉन यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी 25 6 जा 150। तो 6 ओम रेसिस्टेंस जो होगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो यही क्वेश्चन था
और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये 6 ओम आएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको डायोड पे ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कोई भी प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं तो पहले डायोड का चेक कीजिए कि डायोड जो है वो किस कंडीशंस में है, उसके बाद रेसिस्टेंस के आके सोल्व कीजिए। और सबसे बेसिक जो है वो पैरेलल रेसिस्टेंस और सीरीज रेसिस्टेंस का आपको जो है वो मतलब याद रखना है, देखना है कि कैसे जो है रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है, कैसे सीरीज में कनेक्टेड होता है। और आर इक्विवेलेंट जो है वो 2 रेसिस्टेंस का जब रहता है तो उसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। R1 × R2 अपन R1 + R2 मैक्सिमम टाइम जो है वो ये दोनों मतलब 2 रेसिस्टेंस का पूछा जाता है, तो इसी सिंपली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका रेसिस्टेंस मतलब जेई का एक 2024 का क्वेश्चन जो कि था इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे बेस्ड। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी मतलब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।